हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रीस्टेस स्टार 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुख और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव विद जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मे मंथ। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वन लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मे मंथ। सॉरी, दिस इज ए क्रिस्टल विजन टैरो डेक और इसमें एक कार्ड एक्स्ट्रा है जिसका नाम है अदर अननोन कार्ड। उसका अलग एक मतलब होता है। ओके, सो अगर वो कार्ड आए तो मैं आपके लिए देखूँगी अलग से क्या इसकी मीनिंग होती है। तो अभी के लिए देखते हैं, कार्ड्स निकाल दें कि आपका मई का महीना कैसा जाएगा। मे मंथ फॉर यू, आपका मई का महीना कैसा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले वी आर हैविंग एन 8 ऑफ कप्स। Then we are having here 2 of cups, the tower, knight of swords, 4 of swords, sorry, ace of cups, judgment, the sun, we have the devil. Okay, back up there we have 9 of swords. इसको हम यहाँ रखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम की नंबर्स की बात करें, so we have 8, 2, 16, 7, 111, 22, 19, 1, 10, 15, 6, 4। तो कार्ड्स की बात कर, वी ऑल्सो हैव 9। तो कार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले चीज़, दिस मे मंथ आपके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रैक्शंस, इश्यूज लाइक प्रॉब्लम्स, नेगेटिव प्रॉब्लम्स रहेंगे। ओके, समय के इम्बैलेंस रहेगा। कभी कभी लाइक बहुत मूड स्विंग्स होंगे, हैवी लगेगा बहुत ज़्यादा आपको। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी रेस्ट की कमी बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल रेस्ट की कमी बहुत ज़्यादा है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा रिट्रीट करे, थोड़ा सा खुद के माइंड बॉडी से को रेस्ट दे, थोड़ा सा रिलैक्स करे। लेकिन ऐसा शायद बहुत ही कमी हो सकेगा कि आप रेस्ट और रिलैक्स कर पाएंगे। लोगों की नज़रें, बातें, हरकतें आपको बहुत सताएंगी। कहीं ना कहीं नेगेटिव इश्यूज़, जो पर्टिकुलर कुछ इश्यूज़ नेगेटिव जो आप फेस करते हैं, वो इस महीने भी चांसेस है कि आपको फेस करना पड़ेगा, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी पे अप एंड डाउन रहेगा। बहुत मोमेंट ऐसे आएंगे जहाँ आपको मन होगा कि जस्ट लेट लाइक छोड़ दे सब कुछ और भाग जाए, कहीं चले जाए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ ज़िंदगी में और होगा भी नहीं, आपका ऐसा लगेगा। बट इन डेट दिस इज़ समथिंग कि दिस इज़ अ सिग्नल, अ साइन कि आपके लाइफ में बिग चेंजेस की ज़रूरत है और ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत, जिसके चलते आपको ऐसे महसूस हो रहा है। तो आपका रूटीन हो, लाइफस्टाइल हो, खान पान हो, सोच हो, लाइक पर्सपेक्टिव हो, जहाँ भी हो, यू नीड चेंजेस। ओके, लव लाइफ में, करियर में और सभी जगह, सभी चीज़ों पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है।
फुल टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ व्हाट यू नीड, जिसकी वजह से ये आपके अंदर ये इम्बैलेंस जो नेगेटिविटीज़ जो है ये सही से जा नहीं रहे हैं और जाकर भी वापस आ रहे हैं और आपको स्ट्रेस डिप्रेशन दे रहे हैं, आपको रिलैक्स होना है, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो इट्स अ साइन कि आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है एंड आपको अपने संगति को चेंज करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के साथ आप रहना काम करना लाइक आज तक करते थे वहाँ भी चेंज की ज़रूरत है। अपने फ्रेंड से भी आपको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम लाइक योर पार्टनर एंड योर फ्रेंड्स एंड द पीपल जिसका तो 24 घंटे रहते हैं, और ख़ुद के साथ रहना शुरू कीजिए। यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके साथ अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, डिवाइन स्पिरिट रिल्म्स और स्पिरिट गाइड्स एंजल्स इनके साथ कनेक्ट कीजिए। ये आपको रिलैक्सेशन, रेजुविनेशन, आंसर्स, ग्रोथ, प्रोग्रेस और वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रुथ्स और सच्चाइयों से आपको रूबरू करवाएंगे। आपके लाइफ में वो अबंडेंस और वो अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे जिससे आपके लाइफ में ग्रोथ हो और आप इन सभी चीज़ों से, पैटर्न से उभर के बहुत आगे तक जा पाए, जहां आपको वो मिले जो आप लाइक आपकी सपनों से, सोच से भी ज़्यादा सुंदर और बेहतरीन है आपके लिए। सो इट्स अबाउट हैविंग अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेंडिंग टाइम विथ योर ओन सेल्फ। ओके, रेस्ट और रिलैक्सेशन ज़रूर लीजिए बिकॉज योर बॉडी नीड्स इट। काम में थोड़ा सा स्पीड लाइए, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, जल्दी काम निपटाने की कोशिश कीजिए और उस काम निपटाने के साथ बीच बीच में अपने लिए टाइम निकालना, रेस्ट करना और थोड़ा सा नए कपड़े पहनना। ओके, नए कपड़े पहनना, थोड़ा सा अगर आप लड़की है तो गर्ल कलर्स, जो लड़कियों के जो कलर्स होते हैं लाइक पिंक, रेड, ये सब आपको थोड़ा सा पहनने की ज़रूरत है। एंड अगर इफ़ यू आर अ गाय, इफ़ यू आर अ मेल पर्सन, देन आपको जो कलर्स पसंद आते हैं स्पेशली ब्लू, ग्रीन एंड जो भी आपको पसंद आते हैं, ऑरेंज एंड ऑल, तो वो आप पहन सकते हैं। लाइट कलर्स अगर पसंद है तो लाइट कलर्स पहनिए, डीप है तो डीप, ब्लैक कलर पसंद है तो ब्लैक भी पहन सकती है 1-2 बार, लेकिन बहुत ज़्यादा ना ही पहने तो अच्छा होगा। सो जो भी आपको कलर पसंद है उस कलर के नए कपड़े आपको पहनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद को पैम्पर कीजिए, थोड़ा सा खुद को लव दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए खुद को, खुद की केयर कीजिए, अच्छे से पानी पीजिए। थोड़े से आप जो खाना खाते हैं आप उन प्लेट्स को भी चेंज, आप थोड़ा सा कुछ लग्जरियस प्लेट्स, कुछ वाटर बॉटल्स यूज़ कीजिए। ओके, ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी का इन्फ्लक्स लाएंगे। ऑल्सो खुद की बॉडी को, माइंड बॉडी सोल को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पिए। ओके, एंड कम बात कीजिए, अगर बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेट क्लियरली, अदरवाइज़ कम बात करना ही आपके लिए सही रहेगा। डीप इमोशंस को समझाने ना चाहिए उन लोगों को जिनको बोल के कुछ मतलब नहीं होने वाला, कुछ बदलाव नहीं आने वाले, कुछ हेल्प नहीं होने वाला आपको और कुछ नहीं लाइक कुछ रिलीज़ भी नहीं होगा, कुछ काम भी नहीं बनेगा। तो वहाँ उन जगहों पे जाने से और कुछ बोलने से आप खुद को रोकना ही है। एंड अगर हम चीज़ों को लाइक स्पेसिफिकली देखें, सबसे पहले चीज़ें स्पेसिफिकली कुछ बोलने जाने से पहले भी कहूँगी, देर इज़ अ बिग चेंज एंड न्यू बिगिनिंग है। जो भी नेगेटिविटीज़ है ये पहले के 15 दिनों में आप फेस करेंगे, बट आफ्टर द फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिस मंथ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन हो जाएंगी। आपके लिए में ब्लेसिंग, सक्सेस, ग्रोथ, अबांडेंस, मनी और वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी जो आपको इम्पॉसिबल लगती हैं कुछ 2-3 दिन में या 4 दिन 5 दिन में होना, तो वो चीज़ें भी आपको रिसीव हो जाएंगी। इतना अबांडेंस आपके लाइफ में आएगा आफ्टर द फर्स्ट 15 डेज। तो स्पेसिफिकली हम करियर को देखें तो करियर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको रिसीव होगा। करियर में थोड़ा सा मन लगा के काम कीजिए, ओवर वर्क और ओवर स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। जितना भी काम करेंगे मन लगा के काम करेंगे, प्योरली काम करेंगे। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियली काफ़ी पैसा आपके पास रहेगा, पैसों की दिक्कत कुछ नहीं रहेगी। आप मांगेंगे तो पैसा आ जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा आ जाएगा। ओके, एंड फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट है, स्टेबल है, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइडेड है फ्रॉम डिवाइन। डिवाइन प्रोटेक्शन भी आपके साथ है और डिवाइन प्रोटेक्शन इज़ नॉट जस्ट कि ईविल चीज़ों से, बट डिवाइन प्रोटेक्शन इन सेंस प्लस डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपके पास मौजूद होगी। डिवाइन प्रोटेक्शन इन सेंस ये भी होगा कि अगर कहीं आपको जाना है और आपके पास अच्छा पर्स नहीं है तो पर्स भी कहीं से आ जाएगा। अगर आपको कहीं जाना है और इट्स लाइक दैट कि लाइक मौसम लाइक ख़राब हो रहा है तो आपके लिए मौसम ही बदल जाएगा, ऐसा प्रोटेक्शन है। इट्स नॉट जस्ट कि बुरे लोगों से और बुरे चीज़ों से प्रोटेक्शन,
बल्कि वो उन सारी चीज़ें आपके लिए डिवाइन देंगे जो आपको ज़रूरत। इज़ ऑल बिकॉज कि आप अलाइनमेंट में हैं अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपनी रियलिटी के साथ। आप सही रास्ते पे चल रहे, सही चीज़ें चुन रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं उन चीज़ों को जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपको पेन दे रही है, जो आपको ब्लॉक कर, जो आपको रोक रही है। और इसी वजह से इतना सक्सेस और इतना डिवाइन हेल्प, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्सो कोई कितना भी आपके अगेंस्ट और कुछ कंस्पायर करे, आपको नज़र लगाए, कुछ नहीं लगने वाला। बस उनके कर्मा और ज़्यादा ख़राब होंगे, लेकिन आपको फुल प्रोटेक्शन है। ओके एंड हम बात करें हेल्थ वाइज, हेल्थ को लेकर आपको हाइड्रेटेड रहना है, खुद की माइंड बॉडी सोल को, स्किन को लेकर, हेयर को लेकर कॉन्शियस रहना है। एंड थोड़ा सा कुछ हल्के फुल्के सॉफ्ट मलमल के कुछ कपड़े, नए कपड़े पहनना, कुछ नए कलर्स पहनना अच्छा रहेगा आपके लिए। कमरे को थोड़ा सा लिवली बनाइए, कमरे में पौधे रखिए, कुछ फ्रेश फ्लावर्स रखिए, कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें रखिए जो एक फ्रेशनेस, एक पॉजिटिविटी को, एक लिवली एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ओके एंड अगर कुछ सीरियस केसेस है, सो कुछ अगर ऐसा है कि कुछ मेडिसिन्स हैं आपके, आपको रेगुलरली लेना है, कुछ ड्रिंक्स आपने सोची थी तो उनको रेगुलरली लीजिए। कुछ आपने रूटीन सोचा था, कुछ आपने प्लान किया था कि मैं ये डाइट मेंटेन करूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं योगा करूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं इस तरीके से खाऊँगा पीऊँगा, तो इस टाइम पे खाऊँगा, तो उसको मेंटेन कीजिए। ओके हेल्थ के लिए अच्छी हैबिट ज़रूरत है आपको यहाँ पे मेंटेन करने की। और हम लव लाइफ को देखें तो लव लाइफ में कुछ लोगों के लाइफ में सच में इश्यूज़ है, लव लाइफ में इश्यूज़ है। लव लाइफ में ब्रेकआउट्स, ब्रेकअप, टेम्पोररी सेपरेशन इश्यूज़, कन्फ्लिक्ट्स, फाइट, ईगो क्लैशेस यहाँ पे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है कुछ लोगों के लाइफ में, और कुछ लोगों के लाइफ में सही ही जा रहा है। और जिन लोगों के लाइफ में यहाँ पे किसी भी तरह का टेम्पोररी यहाँ पे अगर इशू आता भी है तो वो टाइम से सही हो जाएगा, रिकन्सिलेशन ड्यूरिंग में हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी आपको लव लाइफ में मिल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे शायद आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, शायद आप उस रिलेशनशिप से निकल जाए, जस्ट बिकॉज वो रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, हार्ट, बिट्रेल, स्ट्रगल और बस कष्ट ही कष्ट का अंधेरा दे रहा है। इट्स नॉट गिविंग यू लव, रेस्पेक्ट, वैल्यू, वर्थ, एनी रोमांस, एनी इंटीमेसी, नथिंग। ओके वो प्यार कुछ नहीं दे रहा आपको। इसीलिए बहुत लोग हैं यहाँ पे जो उस लव एनर्जी से, उस प्यार से, उस व्यक्ति से आप अब खुद को छुटकारा देंगे और आप खुद को केयर करेंगे, खुद को आप क्या करेंगे यहाँ पे रिबिल्ड करेंगे, आप खुद की एनर्जी को रीसेट करेंगे। यहाँ पे बहुत लोग ऐसा होने वाला है। और बाकियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो आप सेफली, आप सही से अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाएंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेगी। और अगर आप अपने लव लाइफ को और ठीक करना चाहते हैं तो पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में आपको रिचुअल से स्पेल करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, उनको थोड़ा सा अपने पास लाइए, करीब लाइए, ठीक उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। उनको ये एहसास दिलाइए कि वो कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनको आप इस तरीके से, उस तरीके से ऐसे चाहते हैं ताकि और वो अट्रैक्टेड फील करें। ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, रिचुअल, स्पेल से करवाना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके ऐसे करने से आपके लाइफ में जो भी ऑन ऑफ सिचुएशन आता है लव लाइफ में, या फिर जो टेम्प्रेरी ब्रेकआउट्स आते हैं, अगर ये आपका सही पार्टनर नहीं, आप अकेले हैं, तो आपका सही पार्टनर अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा कुछ रिचुअल्स करें, और उन रिचुअल्स से सबसे पहले आता है खुद के लिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके सबसे पहले ये चीज़ आती है। स्पिरिचुअली यहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है। ब्रेक थ्रू, रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, एंडिंग ओल्ड थिंग्स, ओल्ड साइकिल्स, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड पुरानी चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है, कुछ बहुत पुरानी चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है। एक रीबर्थ हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। न्यू बिगिनिंग अगर होगी भी तो पहले के कुछ दिन उतने ईजी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी न्यू बिगिनिंग है, और आपको न्यू बिगिनिंग का पूरा फल आपको यहाँ पे रिसीव होगा। बहुत लोगों के पे विश फुलफिलमेंट होगी अनएक्सपेक्टेडली, बहुत लोगों के पे विश फुलफिल होगी। रातों को अगर सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी सही हो जाएगी। आप कुछ अपने तकिए के नीचे तेज पत्ता या फिर कुछ कील या फिर कुछ सिक्का, ओके लाइक
चांदी का कुछ रख के सो की कोशिश कर, कुछ क्रिस्टल्स रख के सोने की कोशिश कर। इससे क्या होगा कि कुछ जो यहाँ पे जो ड्रीम कैचर्स होते हैं वो आप अपने पास रखिए, इनसे आपको नींद अच्छी आएगी और आप शांति से सो पाएंगे। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, फिर इंसोमेनिया की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। दोपहर को भी थोड़ा सा आपको नैप लेने की ज़रूरत है। सॉरी। घर में पीस लिली, लोटस, सनफ्लावर, ये सब फ्लावर्स आप रखिए। यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग करवाने का लाइक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हीलिंग करवाने की कोशिश करते हैं, वे चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम, अच्छा महीना है। आप क्रिस्टल्स भी खरीद सकते हैं, ये भी आपके हीलिंग में ही इन्वेस्ट करेगा, एडअप करेगा। सो हीलिंग की ज़रूरत है आपको, सोल, माइंड, बॉडी, सोल की हीलिंग की, 7 चक्रास की हीलिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। 7 चक्रा हीलिंग से पहले अपनी रूट चक्रा को हील कीजिए, माइंड, बॉडी, सोल को हील कीजिए। ओके, खुद को रिलैक्सेशन दीजिए और हीलिंग यहाँ पे आपको ज़रूरत है, हीलिंग होगी भी। क्रिस्टल्स आपको आपके हीलिंग पे इन्वेस्ट एडअप करेंगे और अगर हीलिंग लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज आई कैन सी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से निकल रही हैं, दे आर गोइंग आउट, तो एंड हो रही है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से, और हीलिंग करने के कारण वो चीज़ें और अच्छे से एंड होगी और आपके लाइफ में तुरंत ही पॉजिटिव चेंजेस, ब्लेसिंग्स, फेवरेबल आउटकम, रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। आपके लिए आप थोड़ा सा एनिमल्स, स्पिरिट एनिमल ओरेकल से गाइडेंस देख लेते हैं। बटरफ्लाई स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। तो ये मैं कह थी कि ट्रांसफॉर्मेशन आप कहीं पे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसकी ज़रूरत है आपको। स्टैक स्पिरिट टेक द लीड, तो आपको लीड करने के लिए कहा जा रहा है। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज और समथिंग, पीपल और एनीथिंग। अगर करना है तो कीजिए। ओके, मैनेज अप थिंग्स। टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन आप ज़रूर जीतेंगे। यू विल हैव द विक्ट्री। स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल, तो आपको अपने सपनों को सच करने के लिए कहा जा रहा है। अपने सपनों को लाइक पंख दीजिए। मेक योर ड्रीम्स रियल, टेक एक्शंस, जो भी प्लान है, स्ट्रेटेजी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सब कीजिए और अपने सपनों को सच कीजिए, साकार कीजिए। स्नेक स्पिरिट, टाइम टू हील, हीलिंग की मैं बात कर ही रही थी, तो आपके समय है कि आप हील करें खुद को। डॉल्फिन स्पिरिट, दिस एंड दैट आर ट्रू, सब कुछ सच है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये सच है तो वो झूठ है, वो झूठ है, ये सच है। ओके, इट्स नॉट जस्ट कि फिजिकल वर्ल्ड ही है, 3D रियल्म्स एंड मिस्टिकल वर्ल्ड्स भी यहाँ पे होते हैं। बफेलो स्पिरिट, द अबांडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, तो जो आपका जो भी ज़रूरत है वो अब आपका ये अबांडेंट यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा आपको, जो मैं पहले ही आपको समझा रही थी। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।